पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में नाकाम। पाकिस्तान ने 204 रन का हदफ दे दिया। टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की मायूस कुन कारकर्दगी। रिजवान 44, बाबर आजम 37, शाहीन 24, अब्दुल्ला शफीक 12, साइम अयूब 1, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा 12 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 3, एडम जंपा ने 2 विकेटें हासिल की। स्मॉग के बायस लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 700 से जायद रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस तमाम निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। महकमा माहौलियात ने 8 नवंबर से शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बिल की मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास आज 4 बजे होगा। 16 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमात को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। हर मुकदमा चीफ जस्टिस की जेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा। बेंच को नौयत वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगी। पहले शिक में इजाफा बेंच की तश्कील को वाज़े किया जा सकेगा। बिल में नए सेक्शन 7A और 7B का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाइयों का रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। इस केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई के केसेस में कोई सबूत सामने नहीं आए। उम्मीद है नवंबर में ही तमाम केसेस कलादम हो जाएंगे। इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल नहीं है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी न रहने दें। केस की जायद बिलिंग केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था। 26वें तरमीम के बाद अभी केस आईनी बेंच में जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दी, इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा तो बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत अभी अच्छी नहीं। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त इंतखाब के लिए हाफिज नईम रहमान और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी होंगी। अदालत ने कहा, हमारे सामने झगड़ा मेयर के इंतखाब का है। क्या मेयर का इंतखाब अलहदा इलेक्शन है? आपका केस ये है, इलेक्शन का मरहला पहले शुरू हुआ, तरमीम बाद में की गई। हमें मिलकर मनशियात की लानत को खत्म करने के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मनशियात की तरसील जहां चल रही है वहां की निशानदेही करें। क्रिस्टल और आइस के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। वालिदैन क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? सबसे पहले वालिदैन और उसके बाद स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है बच्चे के रवैये की तब्दीली का नोटिस लें। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक दिन। सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। कैमला हैरिस, बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना होगा। कैमला हैरिस का मिशिगन में खिताब। बोलिंग गुज़श्ता इलेक्शन भी शफाफ था, ये भी शफाफ होगा। अमरीकी अवाम ट्रंप के कबल जीत के दावे में न आए। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की तैयारियां, बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से जायद वोटर्स 5 नवंबर को नए सदर का इंतखाब करेंगे। 7 करोड़ अफराद अर्ली वोटिंग में हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला अमेरिका का नया सदर मुंतखब होगा।
डी चौक एहतजाज केस में एटीसी इस्लामाबाद का आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। जमानत 20-20 हज़ार मचलकों के एवज मंजूर की गई। अली अमीन गंडापुर साहब का ये ख्याल है कि मौलाना साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। वो किसी वक्त भी फिर सकते हैं, किसी वक्त भी वो अपने, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अपनी पार्टी और अपने मुफादात होते हैं। गवर्नर इस वक्त फारिग बैठा होता है, गवर्नर के पास कोई काम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो समझते हैं मौलाना पर एतमाद नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई काम तो है नहीं, बयानात के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो जहनी मरीज बन चुके हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी साथ थे। ज़राए का कहना है मुलाकात में सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम के लिए किसी से कभी भी जबरदस्ती वोट लिया जाए तो वो गलत है। कोई आपको उठा ले या धमकियां दे तो ये हमारे साथ कई बार हुआ। सियासत में ये बर्दाश्त करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफानुल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले गए। जो 1 पेज और हाइब्रिड निज़ाम 2018 में बनाया गया उसके सम्राट जारी हैं, उसे ख़त्म करने में वक्त लगेगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौशी माहिरीन को शरह सूद में 1.5 से 2% कमी की तवक्को। मौजूदा शरह सूद 17.5% है। अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह 7.2% रही। कराची मेट्रो बिल में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। पुलिस का कहना है शहरी बैंक में 15 लाख रुपए जमा करवाने आया था। पैसों का थैला फटने से रकम नीचे गिर गई तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी और 2,15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब निजी अस्पताल की लेबोरेटरी में डकैती की कोशिश नाकाम। कैश काउंटर पर मुलाजिम ने बर वक्त अलार्म बजाकर पुलिस को अलर्ट किया। शाहीन फोर्स और नाजमाबाद पुलिस ने पहुंचकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में शादी में हवाई फायरिंग, दुल्हा गिरफ्तार। मुबैना तौर पर पुलिस ने 25,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। दुल्हा के दोस्त ने थानेदार से फोन पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। SHO ने कहा दुल्हा को साहब कहने पर छोड़ा, खुद पैसे देकर गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार ने SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। तहकीकात करके कार्रवाई की हिदायत। मूसा खेल में CTD, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। CTD का कहना है दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पेशल पर्सन व्लॉगर की ख्वाहिश पूरी कर दी। हाफिज मोहम्मद अली की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाजा खोलकर सीट पर बैठाया। बसारत से महरूम मोहम्मद अली मुल्क के पहले मुनफरिद व्लॉगर, यूट्यूबर, क्रिकेटर और तबसरा निगार हैं। चंद हफ्ते पहले वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था। सिहूनी फौज ने गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। रात भर गजा से टी बैतुल अहिया और जबालिया पर बमबारी। 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 42 शहादतें। तुर्किया का अक़वाम मुत्तहिदा से हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। तर्जुमान हमास का कहना है मिस्र में मुज़ाकरात मुस्बत रहे, ताहम हम किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दी नहीं करना चाहते हैं। गजा में जंगबंदी के हवाले से कोई नई तहरीरी तजावीज़ मौसूल नहीं हुई। लबनान सरहद के करीब इसराइली कस्बे मैतोला में नेतन्याहू के दौरे से पहले हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। नेतन्याहू ने इसराइली फौजियों से मुलाकात के लिए मैतोला का दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइली फौज को लबनान में जमीनी कार्रवाई के दौरान शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह ने सहूनी एहलकारों को गार्डेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने हमले से मुताल्लिक खित्ते की दीगर ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासराने इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। टॉटनहम हॉटस्पर ने एस्टन विला को 4-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। डोमिनिक ने 2 अहम गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना भी कामयाब। एस्पेनॉल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।